अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया नूर। आज मीज़ल्स की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। आप सबको मालूम है कि जो मीज़ल्स का फर्स्ट लेक्चर था वो हम बेस कर रहा था एटियोलॉजी ऑफ द इन्फेक्शन। हमने वायरस का स्ट्रक्चर और उसकी रेप्लिकेशन साइकिल को डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उस पे हम इस वायरस के पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जब हम मीज़ल्स के पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि मीज़ल्स जो है वो एक एक्यूट इन्फेक्शन है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो तकरीबन 8 टू 14 डेज़ पर मुश्तमिल है। ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू दी इनहेलेशन ऑफ दी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग। उसके नतीजे में जो ये ड्रॉपलेट्स बनते हैं नेज़ल सीक्रीशंस के, ये ड्रॉपलेट्स कैरी करते हैं अपने अंदर वायरस, और जब ससेप्टेबल होस्ट इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है तो वायरस सेटल हो जाता है उस होस्ट के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, और वहाँ ये इनिशियली वायरस जो है वो एपिथेलियल लाइनिंग में मल्टीप्लाई करता है। हमें पता है कि वायरस के रिसेप्टर्स जो हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथेलियल लाइनिंग में मौजूद है। बाइंडिंग के लिए वायरस के पास हीम एग्लूटिनिन है जो कि हेल्प करते हैं वायरस को टू बाइंड विद दी रिसेप्टर्स ऑफ द होस्ट सेल, और फ्यूजन प्रोटीन्स हैं जो वायरस की अनकोटिंग में हेल्प करते हैं। आफ्टर इनिशियल मल्टीप्लिकेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वायरस जो है वो रीजनल लिम्फ नोड में जाता है। रीजनल लिम्फ नोड में जाने के बाद जो वायरस है वो वहाँ बहुत एक्टिवली मल्टीप्लाई करता है और उससे ये ब्लड में एंटर हो जाता है और प्राइमरी वायरीमिया की कंडीशन होती है। प्राइम वायरीमिया, हमें पता है कि वायरीमिया से क्या मुराद है। बेसिकली वायरीमिया इज़ द प्रेजेंस ऑफ द वायरस इन द ब्लड। इस प्राइमरी वायरीमिया के नतीजे में वायरस जो है वो रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम को इन्वेड करता है। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम बेसिकली ये सिस्टम ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ है जिसमें बेसिकली मोनोसाइट और फिक्स टिश्यू मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व है जो फॉरेन एंटीजन को एलिमिनेट करने में थ्रू फेगोसाइटोसिस हेल्प करते हैं। ये लंग्स में भी पाया जाता है सिस्टम, ये लिवर में भी पाया जाता है और ये स्प्लीन में भी। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, वायरस बहुत बड़ी तादाद में बनते हैं और उसके नतीजे में ये दोबारा री एंटर हो जाते हैं इनटू द ब्लड। ये जब वायरस री एंटर होते हैं इनटू द ब्लड, इसके नतीजे में वायरस जो है बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वेड करता है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्वॉल्व हो जाता है, स्किन इन्वॉल्व हो जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, जबकि हमने जब ये प्राइमरी वायरीमिया की बात की थी तो प्राइमरी वायरीमिया के केस में ऑल्दो वायरस मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन इस दौरान कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या लीजन होस्ट पे अपेयर नहीं हो रही थी। लेकिन सेकेंडरी वायरीमिया के नतीजे में वायरस के बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे और लीजन्स बनेंगे जो कि हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिस्कस करेंगे। इस पूरे फेज के दौरान ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ वायरस को एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करती हैं फ्रॉम द ब्लड एंड द बॉडी सिक्रीशंस। लेकिन वायरस जो है वो लिम्फोइड टिश्यूज़ में, लंग्स में और ब्लैडर टिश्यूज़ में मौजूद रहता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दो डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड है। एक फेज़ वो है जो बिल्कुल इंक्यूबेशन पीरियड के बाद होता है, जिसे हम प्रोडॉर्मल पीरियड कहते हैं, या हम इसे इरप्टिव स्टेज कहते हैं या कटारल स्टेज कहते हैं। ये बेसिकली इनिशियल सिम्टम्स हैं या प्रोडॉर्मल इलनेस है।
सेकेंडरी वायरीमिया के नतीजे में क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा तादाद में बन जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वेट करता है, तो उसके नतीजे में जो सिम्टम्स हो साइंस होस्ट पे अपेयर होती हैं उसमें मलेज है, फीवर है, कफ है, रायनोरिया है। रायनोरिया से मुराद है रनी नोज। कोराइजा है, कोराइजा एक टर्म है जो कलेक्टिवली इस्तेमाल की जाती है फॉर द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, स्नीजिंग एंड सोर थ्रोट। कंजक्टिवल सफ्यूजन है, कंजक्टिवल सफ्यूजन से मुराद है रेडनिंग ऑफ द कंजक्टिवा। कॉप्लेक्स स्पॉट्स हैं। इसके अलावा जो हम फीवर है वो तकरीबन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो कि हाई ग्रेड फीवर है और ये परसिस्ट करता है थ्रू आउट दी अर्ली प्रोड्रोमल फेज और इवन ड्यूरिंग दी रैश पीरियड, जो कि तकरीबन 5 to 7 डेज रहता है। कॉप्लेक्स स्पॉट की बात करें तो कॉप्लेक्स स्पॉट जो है वो शुरू में ही बनते हैं इन्फेक्शन में, 1 to 4 डेज तक रहते हैं और रैश के अपेयर होने से 2 डेज पहले ये अपेयर होते हैं ऑन दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दी माउथ। वहाँ पे जो सेकंड मोलर टूथ है उसकी बैक साइड पे जो है ये ग्रेश वाइट रैशेस अपेयर होते हैं, जिनका जो बेस है वो रेड या एरिथेमेटस होता है और ये तकरीबन 1 से 4 दिन तक रहते हैं और ये चीक्स पे होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चीक से मौजूद होते हैं, कंजक्टिवल फोल्ड पे होते हैं, वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी मौजूद होते हैं। इस प्री इरप्टिव फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ होता है वो एक्जेंथेमस स्टेज होता है या इसे हम इरप्टिव स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज के दौरान एक कैरेक्टरिस्टिक रैश जो है वो अपेयर होती है जिसे हम मैक्यूपैपुलर रैश कहते हैं। ये मैक्यूलर पैपुलर रैश स्टार्ट होती है फ्रॉम द फेस, फोरहेड और फिर ग्रेजुअली स्प्रेड होती है टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये रैश तकरीबन 3 से 5 दिन तक रहती है और उसके बाद ये फेड होना शुरू हो जाती है और अपने पीछे ब्राउनिश डिस्कलरेशन छोड़ जाती है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस है मीजल्स की वो तकरीबन 7 to 10 डेज तक रहती है और उसके बाद पेशेंट जो है वो रिकवरी फेज़ में एंटर हो जाता है और रिकवरी में कफ रह सकता है। मीज़ल्स ऑल्दो ये एक रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो कि मैक्यूपैपुलर रैश है वो बन रही है ऑन दी स्किन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्फेक्शन होस्ट सेल का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। ये एंटीबॉडीज़ जो है वो वायरल एंटीजेंस के ख़िलाफ़ बनती हैं और वायरल एंटीजन से बाइंड करके इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्लड में मौजूद होते हैं और ये जगह जगह स्किन पे जो स्मॉल कैपिलरीज उनमें जाके चिपक जाते हैं। वहाँ जब ये अटक जाते हैं तो उसके नतीजे में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है और उस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में हमें जो ये रेड स्पॉट्स स्किन पे नज़र आ रहे होते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो ये मीज़ल्स है ये एक स्किन इन्फेक्शन है, ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लेकिन एक सिम्टम है रैश की जो कि अपेयर होती है ऑन दी स्किन। आपको स्क्रीन पे 2 डायग्राम्स नज़र आती है, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जो लेफ़्ट साइड पे डायग्राम है वो बेसिकली शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स स्पॉट को। आप देख सकते हैं ग्रेइश वाइट जो है वो स्पॉट्स हैं जिनकी रेड बेस है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे बन रहे हैं चीक्स की अपोजिट टू दी सेकेंड मोलर टूथ। जबकि जो राइट साइड पे डायग्राम है ये एक मैक्यूपैपुलर रैश की डायग्राम है जो कि मैंने आपको बताया था, ये स्किन पे बनता है आफ्टर द कॉम्प्लेक्स स्पॉट